देखो बच्चों, अब हमारे सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर जैसे पार्टनर ने हमें लोन दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम पार्टनर को लोन दें? आप मुझे बताओ। बिल्कुल हो सकता है यार, या नहीं हो सकता? जल्दी से बताओ। देखो, जो सिचुएशन लगे हो सकती है तो आप बताओ, लगता है नहीं हो सकती तो मना कर दो। देखो, ये हमारा फॉर्म है संजय क्लासेस, ये हमारे पार्टनर है संजय सर और संदीप सर, ठीक है। संजय सर कहते हैं भाई मुझे पैसों की नीड है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि संजय सर को पैसों की नीड है, तो एक बात बताओ, संजय सर भी बाहर से पैसा रेज कर सकते हैं? बोलो हाँ है ना। यस सर। अब आउटसाइड से जब, क्योंकि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। जितनी भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को ये इक्वल मानकर ही नहीं चलना, ये दोनों को एक मानकर ही नहीं चलना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेपरेट, लेकिन लीगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात आएगी तो हम दोनों क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, तो क्या संजय सर बाहर से ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट से जो मिल रहा हो वो कितने रेट से मिल रहा हो? 15% पर एनम से। जवाब दो यार। यस सर। हो सकता है मार्केट का जो रेट हो 15% पर एनम। तो एक दूसरे की जब आवश्यकता है, नीड है, तो फर्म पार्टनर के काम आ सकता है, पार्टनर फर्म के काम आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों फर्म ने क्या करा है? लोन दिया है। फर्म ने क्या करा है? लोन दिया है। फर्म एडवांस लोन, फर्म ने क्या करा है मेरे बेटे? एडवांस किया लोन टू, किसको लोन दिया है? संजय। समझ में आई बात? नहीं। अब अपनी सिंपल सी कॉमन सेंस लगाओ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा हमने, सिंपल हम 11th क्लास की नॉलेज अप्लाई करते हैं। मुझे बताओ, अगर फर्म पार्टनर को लोन देगा तो आपको क्या लग रहा है? ये फर्म के लिए एसेट होगी या लायबिलिटी होगी? जल्दी से बताओ। फर्म ने लोन दिया है, आप किसी को लोन दे रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ एसेट होगी सर, सीधी सी बात है। लायबिलिटी का मतलब तो क्या होता है? जो हमारे सर पे कर्जा है, विच वी हैव टू पेड बैक। लायबिलिटी का तो वो मतलब होता है जिसको हमें पे करना है, बट सर ये पे थोड़ी करना है, ये तो उल्टा हमने क्या करना है? लेना है। इस चीज, हाँ रिसीव होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोन दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो बंदा हमें क्या करेगा? पैसे वापस करेगा। तो सीधा अकाउंटिंग पॉइंट ऐसे समझो यार, पहली बात तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट है। पहली बात तो ये क्या हमारे लिए? एसेट। अच्छा, अब आप अकाउंटेंट किसके हो? जल्दी से बताओ। यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ फर्म। तो बताइए संजय क्लासेस की बुक्स में आप क्या अकाउंटिंग बनाओगे? सिंपली समझेंगे तो इन दी बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में आप क्या अकाउंटिंग करोगे? फटाफट बताओ सारे बच्चे। लोन देना है, सिंपल कॉमन सेंस लगाओ। पहले ये देखो बॉडी लैंग्वेज से हो क्या रहा है। जब आप किसी को लोन देते हो, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या होता है? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। अगर हम बताओ फटाफट क्या होता है। चलो एक एक पहले इस ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में तोड़ो, तो क्या लग रहा है? दो पार्ट आपको क्या क्या दिख रहे हैं? फटाफट बताओ। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे तो गलत है। हाँ बताओ। एक का लोन दिया है हमने, बताओ। पहले ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में तोड़ो, क्लास 11th। हाँ भाई, हाँ भाई बताओ। एंट्री में बना लूंगा, तुम इसे दो पार्ट में नहीं तोड़ पा रहे। बड़े दुख की बात है यार, अगर आप इसे दो पार्ट में भी नहीं तोड़ पा रहे तो। आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं गौरव? एक भी पैसा नहीं है? किसी के पास है कुछ पैसे? कितनी फीस लाए हो? ठीक है, आप एक काम करो, उस भाई को लोन 2000 रुपए का। हाँ अब बताओ इसमें क्या हुआ? अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचो क्या हुआ? एक ही फैक्ट, कुछ समझ आया? कुछ नोटिस करो क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। एक तो कैश चला गया, ठीक है, दूसरा हाँ मैंने इसको लोन दे दिया। बस एक बात, अगर इतना तो कम से कम सोच लो। इधर देखो, अबे अगर फर्म किसी को लोन दे रहा है तो लोन में क्या देगा मुझे बताओ? सिंपल सी बात है। इधर मुझे एक बताओ, अगर फर्म लोन दे रहा है तो मेरे बेटे क्या दे रहा है? फर्म कैश तो दे रहा होगा, या तो कैश दे रहा होगा या चेक दे रहा होगा, बैंक में डाल रहा होगा। बताओ, आप ये नहीं सोच पा रहे? अरे भाई इमेजिनेशन करा करो ना। फर्म ने लोन दिया तो मैंने किसी को लोन दिया, इधर देखो सारे बच्चे, मैंने एक बच्चे को लोन दिया, लो भाई, तो मैं फर्म हूं। अरे तो पहला ही फैक्ट तो समझ आया बेटे, क्या चला गया? पैसा चला गया। ये तो सबसे आसान था, ये तो आपको बताना चाहिए था। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स 11th में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया। अपने माइंड को ऑन रखा करो। ये भी नहीं गलत है क्या ये बात?
जब आप किसी को लोन दोगे तो क्या दोगे, या तो कैश दोगे या फिर ऐसे बोलोगे भाई मैं गूगल पे कर रहा हूँ, या भाई तो अपना अकाउंट नंबर दे दे, यही तो करोगे। इसका सिंपल सा मतलब है फर्म के पास से कैश जाएगा या फिर बैंक जाएगा। अरे बोलो, अब मुझे बताओ, जब तक हमें यही नहीं पता एक्चुअल में हो क्या रहा है, अकाउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो मेरे दोस्तों बताओ, पैसा जाता है तो हम क्रेडिट करते हैं डेबिट करते हैं? क्रेडिट, ये तो सबको पता है, लेकिन पहले ये तो पता कर लो कि हो क्या रहा है। कैश दिया तो कैश, बैंक गया तो बैंक। ठीक है मेरे बेटा, क्लियर है? पक्का ये बात? पक्का। सेकंड, आपने लोन दिया है तो आप किसी को भी लोन दे रहे हो तो लोन टू राम कर दो, या लोन टू संजय सर को लोन दिया है, संजय सर डेबिट कर दो, अलग से दिखा दो। आप चाहो तो संजय सर को डेबिट कर सकते हो, एक बच्चा डेबिट कर रहा था, लेकिन वो क्या होगा, एक लोन में नहीं जाएगा, वो फिर एक तरीके से उनकी कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि संजय सर तो पार्टनर भी है। संजय सर तो क्या है, पार्टनर। फिर वहां पर वो वाली फील आ जाएगी अगर आपने ये एंट्री बना दी संजय सर डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर भी ना कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रहा कि हमने उनको लोन दिया है। फिर हमारे से गलती हो सकती है जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेजर पोस्टिंग। तो हमारे से गलती क्या हो सकती है, हम इसको कहाँ पर ले जा सकते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट, जो कि फिर गलत हो जाएगा। लोन तो एक अलग चीज है, लोन का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल तो मैंने ओनरशिप के लिए लिया है, मैं कह रहा हूँ मुझे पैसों की जरूरत है, फर्म कहता है मेरे पास सफिशिएंट पैसा है मैं दे रहा हूँ। आगे बात समझ नहीं आएगी। तो देखो, आपको इन एंट्रीज को बनाना सीखना है बच्चों, और तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो। एंट्री याद नहीं करनी है, लोन गिवन टू पार्टनर, और लॉजिक बड़ा सिंपल है, पैसा गया, पैसा जाना क्या होता है, क्रेडिट, और लोन टू संजय सर है, ये क्या होगी, एसेट, क्योंकि हमें बाद में पैसे मिलेंगे। एसेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्लियर है? पक्का? चलो अब हम इंटरेस्ट के रिगार्डिंग बातें कर लेते हैं। तो बताइए इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या बातें होंगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू पार्टनर, यानी कि लोन पार्टनर को दिया है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, एडवांस वर्ड से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवांस का मतलब भी देना है। लोन पार्टनर को दिया है, किसने दिया है बेटा, फर्म ने। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी दो बातें हो सकती है, बताओ दो बातें क्या क्या हो सकती है, फटाफट बताओ। इफ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है, और दूसरी बात क्या है, इफ नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, इफ पार्टनरशिप डीड डू नॉट एग्जिस्ट, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। अब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो डू वट एवर, हाँ, पार्टनरशिप डीड सजेस्ट, जो भी पार्टनरशिप डीड कह रही है वो करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट देना है तो हम देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, उसमें कोई जरूरी नहीं, मतलब लेंगे, देंगे नहीं, इंटरेस्ट क्या करेंगे, लेंगे। इंटरेस्ट इस बार हमने क्या करना है, पार्टनर से लेना है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ध्यान रखना, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो इंटरेस्ट will be charged, no interest will be charged on loan advance। तो लोन एडवांस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। समझ में आई बात या नहीं? कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, समझ में आई बात? अब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट चार्ज कर लो, तो जर्नल क्या बनाओगे बताओ। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट चार्ज करो, तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो पहले लोन टू पार्टनर, दोबारा से लोन को बढ़ा देंगे, ड्यू कर रहे हैं अभी हम, तो हम अपनी एसेट को इंक्रीज कर देंगे। जवाब दो बेटा। हम अपनी एसेट को बढ़ा देंगे कि चल यार ठीक है, लोन का इंटरेस्ट है उसी में डाल देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या बन जाएगी, कमाई। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए मेरे बेटा क्या बन जाएगी, कमाई। और ये इंटरेस्ट मिलेगा, एसेट बढ़ जाएगी, मिला नहीं है अभी, मिलेगा। जवाब दो यार। ये ड्यू करने की एंट्री है। ड्यू के बाद क्या होगा मेरे बेटा, रिसीव होगा। रिसीव होगा तो हमारी जेब में पैसा आएगा। कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और टू क्या करेंगे बच्चों, ये जो लोन टू पार्टनर है इसको आप कम कर दोगे। समझ में आई बात? जो आपने इंटरेस्ट ड्यू करके एसेट को बढ़ाया था, लोन की वैल्यू को बढ़ाया था,
अब जब आपको इंटरेस्ट मिल गया तो आप थोड़ी बढ़ा रहने दोगे आप, और नरेशन में क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद मेरे बेटे क्या करोगे बताओ, फाइनल इंटरेस्ट को जो भी इंटरेस्ट है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल। इंटरेस्ट हमारी कमाई है तो कमाई शैल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल। तो ये इंटरेस्ट यहाँ पर कमाई है। अब बताओ बेटा क्लोज करने की एंट्री बताओ, क्या नाम है, अनिकेत, हाँ बताओ ये कमाई हमने क्या करी है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट करें। क्लोज करने की एंट्री बताओ, अभी समझाया था, जबकि किसी चीज को क्लोज करना होता है अकाउंट्स में तो क्या करते हैं, सेम साइड करते हैं या रिवर्स करते हैं, बोलना जो तेरे मन में आए बोल दे, शर्मा मत, रिवर्स करते हैं ना। अब बताओ क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा मेरे बेटे, क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। आ रही बात समझ या नहीं आ रही, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है। ठीक है मेरे बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है, गलत करो वो चलेगा बट शर्माना नहीं है, वरना तो एक ना एक दिन तो सच्चाई पता चलेगी। आप यहाँ पर एक्टिंग करने नहीं आ रहे हो, आपको मुझे एक्टिंग, मैं आपको एक्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ कि आप मुझे एक्टिंग करके दिखाओगे, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। टीचर से आप कब तक छिपा लोगे, कितना छिपा लोगे बताओ, कभी ना कभी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लूँगा। यहाँ पर तो बच्चे भी कम है, वैसे ही पकड़े जाओ। जब क्वेश्चन पूछ लूँगा नहीं आंसर दे पाओगे तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा। अकाउंट्स में हर चीज डेबिट क्रेडिट है 99%। आपको इसी डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक समझने की कोशिश करनी है। दोबारा बता देता हूँ, स्टार्टिंग से देख लो। हमने लोन दिया तो लोन देना, लोन देने से पैसा गया। सबसे पहले एंट्रियों को रटो मत, पहले ये समझो कि ट्रांजैक्शन हो क्या रही है। इधर देख लीजिए इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, दो इफेक्ट पकड़िए, दो चीजों को देखिए क्या है, क्योंकि हर किसी 11th क्लास में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ब्रेक एवरी ट्रांजैक्शन इन 2 पार्ट्स। जब तक आप ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में नहीं तोड़ पाओगे, यू कांट मेक द जर्नल एंट्री। तो आपको सिंपली समझो, आप लोन दे रहे हो, फर्म ने लोन दिया, इधर देख लो, फर्म ने लोन दिया तो लोन दिया तो पैसा गया। पैसा कैश में भी जा सकता है, पैसा किसी भी मोड में जा सकता है। तो एक चीज तो समझ में आई, पैसा गया। दूसरा, लोन का अकाउंट आएगा, आपका हो गया लोन है, पैसा मिलेगा भी तो सही। तो ये देखो पैसा जाने की एंट्री सब बच्चों को आती है, अरे बोलो यार, पैसा गएगा तो कैश में, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट लोन देना हमारे लिए एसेट है। एसेट्स अगर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है, हम उसको क्या करेंगे, वो कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आई बात? चलो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने किसी को लोन दिया है, उससे हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी कमाई होने वाली है। अब इंटरेस्ट के लिए 2 बातें, पार्टनरशिप डीड है या कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो डू व्हाटएवर पार्टनरशिप डीड सजेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट लेना है, मान लो हमने मान लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है, इंटरेस्ट क्या करना है, लेना है, तो इंटरेस्ट लेंगे तो लोन टू पार्टनर डेबिट। हमने लोन को बढ़ाया दोबारा से, क्योंकि अभी ड्यू कर रहे हैं। ड्यू का मतलब होता है कि भाई ड्यू डेट आ गई है और हमने इंटरेस्ट हम कॉल करके बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपकी 3 क्लासेस हो गई भाई, फीस सबमिट करा, तो मैंने कहा ड्यू डेट आ गई, बस बात करता हूँ। तो ऐसे ही हर महीने ड्यू डेट आती है, जो भी डिपेंड है। तो जैसे ही हम ड्यू करते हैं तो एज एन अकाउंटेंट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई लोन में डाल दो। तो लोन, क्योंकि लोन से रिलेटेड चीज़ है, तो लोन को ही बढ़ा दिया। कल को बंदा नहीं देगा तो लोन में ही ऐड हो जाता है वो पैसा, तो लोन बढ़ जाएगा तो लोन टू पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट, एसेट बढ़ गई। अरे बोलो यार। और इंटरेस्ट हमारी कमाई, एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग हो जाती है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था एक्रूअल बेसिस, पैसा मिला हो या ना, उस बात से मतलब नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन हो गई है तो इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, उसको बुक कर लीजिए, बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही है? तो और इसके बाद जब हमें पैसा मिलेगा तो व्हाट जर्नल एंट्री वी विल पास, पैसा आएगा तो कैश बैंक डेबिट टू लोन टू। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बस खाली ये वाली एंट्री होगी, ट्रांसफर की। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या एंट्री बनाएंगे, हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है। अरे बोलो यार, आप लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, एट द एंड पेपर देने के लिए, रिजल्ट्स के लिए। कोई बंदा इसलिए तो पढ़ता नहीं, खाली नॉलेज लेनी है।
एट द एंड तो पेपर होंगे, रिजल्ट्स आएगा, तो एक एक साल का अकाउंटिंग पीरियड चलता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट रिजल्ट्स विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग रेलिवेंट स्टेटमेंट्स। तो हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। समझ में आई बात? और फाइनल अकाउंट में सारी इनकम और एक्सपेंसेस को हम लेकर जाएंगे। तो ये जो लोन, ये जो इंटरेस्ट है, दिस इंटरेस्ट, ये हमारे लिए कमाई है। समझ में आई बात? और कमाई को क्लोज करेंगे तो कमाई के बैलेंस क्या है, क्रेडिट। कमाई को क्लोज करेंगे तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। आप लोगों के लेवल पर थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है कि मुश्किल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने डीप में जाके नहीं समझते। बट एक बार समझा दिया है तो आपको सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आप चाहो तो ये वाली एंट्री भी बना सकते हो। कई बार पार्टनर कहता है ठीक है आपको मेरे से इंटरेस्ट लेना है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, बातें नहीं। आप यहाँ पर देखो, आपको इंटरेस्ट पार्टनर से लेना है तो आप चाहो तो पार्टनर्स की कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट क्या होता है इसको छोड़ दो, ये मैं डिस्कस कर दूंगा। आप चाहो तो पार्टनर्स की कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हो। क्यों? देखो एक बात बताओ मुझे, फर्म क्या है? फर्म अलग है, पार्टनर अलग है। पार्टनर ने फर्म में क्या करा, पैसा लगाया। जब पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया तो इसको क्या बोल दिया, कैपिटल। कैपिटल के बैलेंस फर्म के लिए क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बोलो यार, मान लो संजय सर ने कैपिटल लगाई है 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्म ने संजय सर को लोन भी दिया है। फर्म ने संजय सर को क्या करा है, लोन भी दिया है। तो फर्म कह रहा है कि भाई तू इंटरेस्ट दे। फर्म क्या कह रहा है, तू इंटरेस्ट दे। बात आ रही है, समझ नहीं है? अब फर्म जब पार्टनर से इंटरेस्ट मांग रहा है तो पार्टनर कह रहा है कि भाई एक काम करो, आप मेरी कैपिटल से ही चार्ज कर लो। कहाँ से चार्ज कर लो, कैपिटल से। अल्टीमेट तो एक बात बताओ, ये जो कैपिटल मेरी लगी हुई है ये आपको मुझे आज नहीं तो कल वापस करनी है। जैसे ड्राइंग्स होता था या क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी तो कहाँ से माइनस होती थी, कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कहाँ से माइनस होती है, कैपिटल से। तो पार्टनर कहता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो आप मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर लो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। फर्म कहता है जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आपसे पैसे लेने, आप पैसे ऐसे कैश दे दो तो भी बढ़िया है, कैश नहीं दे रहे हो तो हम एक काम करते हैं, कहाँ से, हाँ आपकी कैपिटल से काट लेते हैं, सिंपल शब्दों में। अब बताओ, फर्म अपनी कमाई बुक करेगा, बोलो बच्चों बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन तो बुक करेगा ही, फर्म अपनी कमाई बुक करेगा और क्या कहेगा कि सर आपकी कैपिटल से एडजस्ट कर लिया है। क्या बोलेगा सर, कहाँ से एडजस्ट कर लिया, आपकी कैपिटल से। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, पार्टनर पैसे निकाल लेता है फिर देता नहीं है। मैं आपको बताऊं तो पार्टनर पैसे निकाल लेता है, वो देता नहीं, कहता है ठीक है मेरी कैपिटल से काट लेंगे। पार्टनर ने लोन ले लिया, पार्टनर इंटरेस्ट नहीं दे रहा। पार्टनर ने क्या ले लिया, लोन ले लिया, कह रहा है इंटरेस्ट नहीं दे रहा। अब मुझे एक बात बताओ, तो क्या कह रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है लोन लिया और अब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो फर्म क्या कहेगा, भाई हम दोनों तो अलग अलग हैं, तेरे देने ना देने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैं तेरी कहाँ से काट लेता हूँ, क्या। तो आप ये वाली एंट्री भी बना सकते हो, आपकी बुक में बेसिकली ये वाली एंट्री दे रखी है। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोन करके भी कर सकते हो। समझ में आई बात है, जल्दी से बताओ। इसमें ये होगा, यहाँ पर अगर पार्टनर, यहाँ पर फिर पार्टनर कैश दे रहा है तो यहाँ पर कैश या बैंक डेबिट होगा। अगर पार्टनर, यहाँ पर हम मान लेते कि पार्टनर हमें कैश में दे रहा है, लेकिन इस वाले केस में पार्टनर कैश में नहीं देगा। फिर क्यों नहीं देगा पार्टनर कैश में, क्योंकि पार्टनर ने ऑलरेडी, बताओ कहाँ से पैसे कटवा लिए, कैपिटल से। यही बात समझ, जब पार्टनर ने खुद ही बोल दिया मेरी कैपिटल से काट लो, तो फिर पार्टनर पैसे क्यों देगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पर एंट्री क्या बना रहे हैं हम, लोन देने की एंट्री हो गई, लोन टू संजय सर डेबिट, लोन टू पार्टनर डेबिट टू बैंक, या फिर कैश, कुछ भी कर दो जो भी क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंटरेस्ट की आप क्या एंट्री बनाओगे, इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट को कमाई दिखाओ। बोलो यार, इंटरेस्ट को आप कमाई दिखा रहे हो और आप कह रहे हो हमने पार्टनर्स की कैपिटल से चार्ज कर दिया है। यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल। कहते हैं ठीक है आप मत दो, तो जब आप पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट कर देते हो फिर वो कैश नहीं देने वाला। समझ में आई बात या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट आपने उसकी कैपिटल को क्या कर दिया, कम कर दिया।
एक करंट अकाउंट भी आएगा, भी पार्टनर का ही करंट अकाउंट, वो थोड़े बड़े हो जाओ तब समझेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट तो बनाना ही होता है। जब फाइनल अकाउंट आपको बनाना ही है तो दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात है? ये एंट्रीज हैं आपकी जो टीएस ग्रेवाल वाली बुक में, ये वाली एंट्रीज आप लोगों को गिवन है। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 12 करवा दूं। करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ सर, लेकिन पार्टनर फिर भी बोल दे बातें नहीं, पार्टनर बोले नहीं यार ऐसा है, तूने बेकार में सिरदर्दी पाल दी। जैसे संदीप सर जैसे पार्टनर गए, नहीं सर, संदीप सर का बिल्कुल अलग फंडा रहता है। कहते हैं भाई मेरी कैपिटल को मत छेड़ो, तूने जो कर दिया ये पकड़ो मेरा इंटरेस्ट, मैं पूरा हिसाब दे रहा हूँ, इंटरेस्ट को अलग ही रखो। मेरे जैसे पार्टनर तो क्या कहेगा, अरे चलने देना यार, कैपिटल से एडजस्ट कर लेगा। संदीप सर का बिल्कुल अलग सिस्टम है। संदीप सर क्या करते हैं, जैसे कोई भी पैसे लिए हैं तो पैसे क्या करेंगे, वापस करें। अब जैसे कि मेरे पास 9th-10th की फीस आएगी तो मैं सारी फीस संदीप सर को दे दूँ। 11th-12th की कोई भी आएगी सब मैं रख लूँगा, फिर मंथ के एंड में हिसाब होगा। 11th-12th की जो उनकी बनती है चलेगी। समझ आया? तो कई बार जब पार्टनर बोल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, कई बार अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ स्पेसिफाई कर रहा है, क्वेश्चन साफ साफ क्या कर रहा है मेरे बेटा, स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई कर रहा है? इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड दैट, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है दैट पार्टनर इज पेइंग इंटरेस्ट इन कैश। पार्टनर इंटरेस्ट किस में दे रहा है, कैश में, तो हमें लेना पड़ेगा। अरे बोलो, अब आप बताओ क्या एंट्री बनाओगे। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ड्यू करा है, आप इंटरेस्ट ड्यू करते वक्त क्या एंट्री बना रहे हो, कमाई, और पार्टनर को कह रहे हो तेरे से लेने हैं, पार्टनर को क्या कह रहे हो, पैसे लेने हैं, क्योंकि पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। अब यहाँ मर्जी है, या तो पार्टनर दे सकता है, देगा तो ठीक है, तो नहीं तो कैपिटल से तो एडजस्ट हो ही गया। अब बताओ, मान लो पार्टनर देने के लिए तैयार है, तो बताओ अब आप क्या एंट्री बनाओगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, पार्टनर दे रहा है तो कैश या बैंक डेबिट, पैसा आ जाएगा, कैश या बैंक डेबिट टू, नहीं, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमने बुक कर दिया, 2 बार थोड़ी बुक करेंगे। टू क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल, उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, मतलब हमने पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाया था पैसे लेने के लिए, पार्टनर्स की कैपिटल, अल्टीमेट बस वही है, गाड़ी घूमी है, खत्म हो गया। पहले ड्यू कर दिया था ना, हाँ, दे रहा था, उसको खत्म कर दिया, खत्म हो गया। अब आप देखोगे तो है ही नहीं कुछ एक्चुअल में, कैपिटल कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप संदीप सर के पॉइंट ऑफ चलो, वो नहीं चाह रहा भाई मेरी कैपिटल में लोन वोन के सिरदर्दी आए, तो कैपिटल डेबिट हुई उतने से ही, और उतने से ही क्या हुई, क्रेडिट हुई। बोलो यार, ये पॉइंट है आप लोगों को। लेकिन ये वाली एंट्री तभी बनाएंगे जब क्वेश्चन साफ साफ स्पेसिफाई कर रहा है। क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि पार्टनर क्या कर रहा है मेरे बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहा है, दे रहा है। समझ में आई बात या नहीं? जल्दी से बताओ। चलो अभी देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं या नहीं है। तो यहाँ पर तो पुरानी वाली बुक में तो नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन, बट नई वाली बुक में 2-3 क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन में लेके आता हूँ आपके लिए। देखो, तो ये हमारे पास लेटेस्ट बुक में क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, इधर कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, देव, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। देव, जसपाल एंड प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रेम हैड टेकन लोन। देखो, लैंग्वेज पढ़ो सारे बच्चे। प्रेम हैड टेकन लोन, इसका मतलब प्रेम ने लोन लिया है। आप पेपर में लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो तो दिक्कत हो जाती है। फर्म ने लोन दिया है। और आप अकाउंटेंट किसके हो, जल्दी से बताओ, आप अकाउंटेंट किसके हो, फर्म के। प्रेम से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। फ्रॉम द फर्म, यहाँ पर लैंग्वेज प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, बट आप फर्म के पॉइंट। 1 जनवरी को 5 लाख, बट जनरल एंट्री विल बी पास्ड। आप क्या जनरल एंट्री बनाओगे, बच्चों वाली चीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है फर्स्ट केस में, लोन देने की तो बना ही सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एग्रीड हुआ है 10%, तो लोन तो देंगे हम, लोन देने की तो आप दोनों केस में एंट्री बना दो। लोन टू प्रेम डेबिट, बोलो यार। आपका फर्म ज्यादातर बैंक से एंट्री बनाता है। फर्म के केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हमेशा किससे बना देना, बैंक से।
बीइंग लोन गिवन टू प्रेम। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? अब देखो इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्या करना, छोड़ो फिर, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। अब कोई इंटरेस्ट एग्रीड ही नहीं हुआ, अगर बताओ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हमको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 10%। 1 जनवरी को लोन लिया है तो 1 जनवरी का निकाल लो बच्चों, बताओ। 5 लाख रुपए पर 10%, फटाफट बताओ, 5 लाख पर 10% 50,000 रुपये बनेगा। अब इन्होंने कहीं मेंशन तो नहीं करा है कि किताबें कब क्लोज हो रही हैं, तो 50,000 रुपये से भी आप एंट्री बना सकते हो, ये मानते हुए कि आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? 31 दिसंबर को। बोलो, कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं है? कुछ लिखा है? फर्म ने लोन लिया, प्रेम को लोन दिया है 1 जनवरी को, बट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। या फिर आप ये मान सकते हो कि आपकी बुक्स, इन्होंने 5 लाख का अगर हम 10% निकालते तो बच्चों कितना आता? 50,000। तो इन्होंने 50,000 रुपये नहीं लिया है, 3 महीने का लिया है, तो यहाँ पर इनको एजम्पशन चिपकानी चाहिए थी। क्या एजम्पशन चिपकानी चाहिए थी? हाँ, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन, बुक्स हमारी कब क्लोज हो रही है बेटा? 31 मार्च 23। समझ में आई? ये आपका एजम्पशन पेपर में देखा नहीं पड़ा, हम अंतर्यामी थोड़ी है, दोबारा पढ़ लो कहीं लिखा हो तो, या भूल गए होंगे ऑथर साहब। तो बच्चों यहाँ पर आप इंटरेस्ट निकालोगे, इधर देख लो, 50,000 रुपये, सॉरी 5 लाख रुपए का कितने परसेंट? 10%, 3/12। हाँ, एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, एजम्पशन जो भी एजम्पशन लो। अब बताओ क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ। पार्टनर से आपको क्या करना है? इंटरेस्ट लेना है, तो इंटरेस्ट आपकी कमाई। बोलो यार, पेपर में जब जो भी समझ में आया उतनी तो बनाओ। इंटरेस्ट, हम लोन किसी को दिया है तो लोन दिया है तो इंटरेस्ट क्या होगा? मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी कमाई है। अब आपकी मर्जी है, पार्टनर का लोन डेबिट कर दीजिए, चाहो तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो। अरे बोलो यार, कि भाई हमने लोन में डाल दिया। चाहो तो आप क्या कर सकते हो? लोन के बदले, हाँ, उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लो। कहाँ से एडजस्ट कर लो आप? कैपिटल से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आई बात या नहीं आई? कितने रुपए का? 12,500। अब कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट उसने पे कर दिया है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो आप पेमेंट की एंट्री मत बनाओ, बट इंटरेस्ट तो आपको क्लोज तो करना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट 12,500। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो 12,500 के लिए भी मैंने नोट चिपकाया है, और नोट आपको लगाना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 पर चलते हैं। 2 इलस्ट्रेशन है। राकेश, गौरव एंड कबीर आर पार्टनर्स। 8 तक तो कर ही चुके हैं। वो क्वेश्चन नंबर 12 बता। आपके पास लास्ट क्लास के हम लोग दिया था। हां, अरे ये लोन टू पार्टनर थोड़ी मैंने कराया है। ये भी दिए थे। ये अपने ये भी दिया था। कोई बात नहीं, ये देख लो, अभी करा देता हूँ। कबीर हैड बीन गिवन लोन, कबीर हैड बीन गिवन लोन बाय द फर्म। इसको लैंग्वेज को पढ़ो। कबीर ने लोन दिया है, किसको दिया है? कबीर हैड बीन गिवन लोन, कबीर को लोन दिया गया है बाय द फर्म। फर्म ने लोन दिया है कबीर को ऑन 1 अक्टूबर 2022, 6 लाख रुपए का। इंटरेस्ट वाज एग्रीड, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। और यहाँ पर भी देख लो, इंटरेस्ट वाज पेड, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक, चेक से अप टू फरवरी, नया क्वेश्चन डाला इन्होंने, अप टू फरवरी तक का इंटरेस्ट पे कर दिया कबीर ने, और वो भी 10 मार्च को पे करा है। और बैलेंस वाज येट टू बी पेड। तो टेस्ट में आएगा सारे के सारे ढेर हो जाओगे तुम, जो भी कह रहे हो ना कर लिया है तुम। इधर देखो, बैलेंस वाज येट टू बी पेड बाय हिम, इसका मतलब क्या है? बैलेंस अभी देना होगा। कब तक का पे कर दिया उसने? फरवरी तक का। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ सारे बच्चे, बताओ लोन दिया कितनी तारीख को था? 1 अक्टूबर 2022। देखो यहाँ पर तो 31 मार्च 23। ये देखो जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर तो क्वेश्चन साफ साफ बता रहा है 31 मार्च 23। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म ने लोन दिया है, कबीर हैड बीन गिवन लोन, लोन दिया है फर्म ने किसको लोन दिया है मेरे बेटा? कबीर को। और कितने रुपए का लोन दिया है? 6 लाख। ठीक है बेटा, कितनी तारीख को लोन दिया है? 1 अक्टूबर 2022। ठीक है,
बोलो यार। यस सर। और इंटरेस्ट किस रेट से निकलेगा? 10% पर एनम। तो लोन हमें कितना रिसीव हो चुका है? वी विल यूज द वर्ड रिसीव और टू बी रिसीव। ऐसा मैंने पेड वाले केस में कराया था। तो बताइए 6 लाख रुपए पे हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। और कितने महीने का? देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5/12। 20 से 20 कैंसिल, 5 के पाड़े में आ जाएगा, 12 के पाड़े में, 12 पंजे 60, 1 2 3, बोलो। तो हमारे को कितने रुपए का बताइए, फटाफट बताओ। 25,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। समझ में आई बात है नहीं? और कितने रुपए का मिलना बाकी है, फटाफट बताओ। 6 लाख रुपए का 10%, और कितने महीने का बाकी है? 1 महीने का। तो 1 महीने का कितना बनेगा? 5,000। अब बना देते हैं एंट्री। तो एंट्री क्या बनाओगे, फटाफट बताओ सारे। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी बढ़िया है, इन्होंने रिसीव की डेट बताई है। इन्होंने क्या करी मेरे बेटा? रिसीव की डेट। कितनी तारीख की डेट बताई इन्होंने? 10 मार्च को। 10 मार्च को आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, बोलो। यस सर। अभी डायरेक्ट एंट्री बना रहे हैं, बताओ। आप चाहो तो ड्यू करने की एंट्री बना सकते थे। क्या एंट्री बनाओगे ड्यू करने की, बताओ फटाफट। वैसे 10 मार्च को रिसीव हो रहा है, फरवरी का इंटरेस्ट तो फरवरी में, बट हम ड्यू 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 तो 1 महीने की करेंगे, अगर करेंगे तो, क्योंकि फरवरी तक की तो पेड हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू का मतलब होता है जो टोटल हमें इंटरेस्ट चाहिए, उसने ड्यू तो पूरी होती है। इंटरेस्ट वाज एग्री टू बी चार्ज, इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक, चेक के उसने पे कर दिया बाय फरवरी। हाँ, तो आप फरवरी के एंड में ये एंट्री बना सकते हो इंटरेस्ट ड्यू करने की। वही वाली, पहले कैपिटल डेबिट करो, फिर इंटरेस्ट को क्रेडिट करो, फिर पैसे ले लो, फिर कैपिटल को क्या करो? क्रेडिट करो, बोलो। ये है, फिर मार्च में दोबारा से ड्यू करो। बट ऐसा भी कहीं लिखा नहीं है ना कि मंथली इंटरेस्ट ड्यू करना है। कोई बात नहीं, छोड़ो। दोनों तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ड्यू डेट हमें क्लियर नहीं है, व्हाट इज द ड्यू डेट। तो आप सीधा एंट्री बना दो, रिसीव्ड की एंट्री बना दो, और किसकी एंट्री बना दो? पेंडिंग की। ठीक है, वैसे भी नंबर कुछ खास मिलने नहीं है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेंगे उससे। रिसीव की क्या एंट्री बनाओगे? आपके पास पैसा आएगा, अरे बोलो यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको ज़्यादा अच्छा करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जो जिस पार्टनर को लोन दिया है वो भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू, किसको लोन दिया था तुमने? रवि को। कबीर। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू कबीर, आप ये भी कर सकते हो। ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी चलेगा क्योंकि वो हमारी कमाई है। और कितने रुपए का इंटरेस्ट हमें मिल चुका है? 25,000। सिंपल, इंटरेस्ट रिसीव। इसके बाद कुछ इंटरेस्ट ड्यू होगा हमारा। मार्च का इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो साल के एंड में ड्यू, मंथ के एंड में ड्यू करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 10 तारीख को ड्यू करेंगे। 10 तारीख को तो ड्यू कर भी नहीं सकते हैं, बोलो यार, क्योंकि पूरे मंथ का इंटरेस्ट बनेगा कब? 31 मार्च को। अब इंटरेस्ट अब हम लेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो कबीर को आप डेबिट करोगे, अरे बोलो यार। आप चाहो तो कबीर का लोन डेबिट कर सकते हो, चाहो तो क्या कर सकते हो? कबीर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कबीर लोन के बदले यहाँ पर लैंग्वेज लिखो लोन टू कबीर, बहुत सही रहेगा। ठीक है, टू बताओ, टू क्या? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी क्या होगी? कमाई होगी। कमाई ये भी है, ये वाली कमाई 4 महीने की है जो मिल चुकी है, और ये वाली कमाई 1 महीने की, 5,000 रुपये। समझ में आया? सर जी वो 5 महीने की है। हाँ, तो 5 के तो उसको 5 लिख दो। इंटरेस्ट ड्यू, ये मिला नहीं है, बोलो यार। इंटरेस्ट ड्यू की जगह लिख दो इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर 1 मंथ। इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर 1 मंथ। अब क्या एंट्री होगी बताओ सारे बच्चे? नाउ अब जो भी टोटल इंटरेस्ट है दैट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल। जो भी टोटल इंटरेस्ट है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? पी एंड एल में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आई बात है नहीं? कितने रुपए आएंगे? 30,000। पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है लोन। देखो बच्चों, जो चीज़ हो जाए तसल्ली से हो जाए, बढ़िया है।
बात बात का चक्कर मत करो, ना ज़्यादा जल्दबाजी करो, ठीक है बेटा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा सीखने का, उसकी आपको फालतू टेंशन नहीं लेनी। अब दोनों चीज़ों में देखो, यहाँ पर इन्होंने कर रखा, अब आपने तुमने कैसे करा कैसे नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर या तो ये लिखते कि जर्नल एंट्री बनाइए एट द एंड ऑफ 31 मार्च 23, समझ में आया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पेपर में बन सकता है, इंटरेस्ट की एंट्रीज वगैरह, ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती है बातें। चलो अब बच्चों ये वाले जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ये भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचो आसान है मुश्किल है, या आपको ऐसा नहीं सोचना सर ने एग्जाम्पल कराए क्वेश्चंस कराए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है ये मेरे सामने क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर निकालना है, बस खत्म का लॉजिकली। बच्चे को डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या ऐसी बात है। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। वर्ड है ईच का मतलब होता है तीनों ने, तीनों को मिला के 2.5 लाख नहीं है, तीनों ने 2.5 लाख रुपए लगाए, 7.5 लाख। अच्छा। ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो फोटो सभी बच्चे अपने साथ रखेंगे। 1 अक्टूबर 2022 बीच में अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ 2.5 लाख ईच। तो मेरे बेटा अंकित ने भी लोन दिया है और किसने लोन दिया है मेरे बेटा, भानु ने भी। अंकित और भानु दोनों ने लोन दिया है 2.5 लाख रुपए का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू दी फर्म, ठीक है। वेयर एज चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख। तो चारू की अलग कहानी है, तो चारू को अलग कर लेते हैं। चारू ने लोन लिया है, बोलो यार, तो चारू टुक लोन लिख देता हूँ, चारू ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, डेट क्या है सेम, जवाब दो यार। हम तो हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, फर्म ने चारू को लोन दिया है तो एसेट, और इन दोनों से लोन लिया है तो लायबिलिटी, ठीक है बच्चों, दोनों का मिक्सअप बना दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में कि बहुत मुश्किल हो गया, बस क्या है दोनों का मिक्सअप है, वहां थोड़े हम कंफ्यूज हो गए। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर है, ठीक है भाई, पार्टनर्स के बीच में डील है और चारू को बोला चारू बेटा तू लोन ले रही है तो तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो चारू से हम इंटरेस्ट किस रेट से लेंगे बेटा, 6% पर ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2023। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, देखो ये फ्रॉम है, ये जो पार्टनर से हमने लोन लिया है इसका इंटरेस्ट हमने पे करा है, इसका इंटरेस्ट हमने क्या करा है बेटा, पे करा है। कब पे करा है, 10 अप्रैल 2023, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्म क्लोज, फर्म कब क्लोज कर रहा है इट्स बुक ऑन 31 मार्च 2000, जो भी है अभी। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है 31 मार्च 2023 को, जर्नल एंट्री कब बनानी है, 31 मार्च 2023। अच्छा एक बात बताओ, जो हमने फर्म से लोन लिया है क्या इसके रिगार्डिंग इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ बात है, जो पार्टनर ने फर्म ने जो पार्टनर से लोन लिया है क्या इसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ बात है? नहीं। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। अरे यार ढंग से पढ़ा कर यार, लेकिन जल्दबाजी मत कर। 1 अक्टूबर 2022 अंकित एंड भानु ने लोन दिया है 2.5 लाख ईच टू द फर्म, चारू ने लिया है। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर चारू विल बी चार्ज, चारू से चार्ज किया जाएगा, यानी कि चारू के रिगार्डिंग बात हो रही है। क्या बात हो रही है, हेलो चारू आपको क्या देना पड़ेगा, चारू आप क्या दोगे, इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें, ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वाज पेड 10 अप्रैल 2023, यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है 10 अप्रैल को, बट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है? अरे बोलो ना यार। तो इस वाले के लिए बताओ, जो लोन ले रखा है इसके लिए आप अप्लाई करो। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट, बताओ। तो बताइए क्या हम इंटरेस्ट पे करेंगे या नहीं करेंगे, फटाफट बताओ। ये करेंगे। हाँ, एज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स। इसके बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। क्या करते हैं बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ क्या था,
As per Indian Partnership Hence, Act, as per Indian Partnership Act 1932. provisions of Indian Partnership. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, 6% per annum. देना पड़ेगा। Yes, sir. अगर हमने किसी से लोन लिया इंटरेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा. प्रोवाइडेड एट द रेट 6% 6%। per annum. कॉन्सेप्ट क्लियर? Clear. बोलो हाँ या ना। तो ये वाली बात थी, इस बात को आप ध्यान रखना। और चारों से तो हमने इंटरेस्ट लेना ही लेना है, तो बना देते हैं एंट्री। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कब की एंट्री बनानी है? जनरल एंट्री 31 मार्च की बनानी है, तो 31 मार्च 2023 की सीधा एंट्री बना लेते हैं। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाते हैं। बताओ, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, जवाब दो यार। Yes, sir. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर का लोन बढ़ जाएगा, पहले दो का लोन है अंकित और भानु, टू अंकित लोन और टू भानुज लोन। दोनों ने लोन दिया है 2.5 लाख का 1 अक्टूबर को। अबे 5 लाख थोड़ी लेगा टोटल, 2.5 लाख पे निकालेगा 6%, 6/12, 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 थिए 6, कितना आएगा? 7,500। अरे बोलो यार। Yes, sir. फिर 2.5 लाख का कितने परसेंट आएगा? 6/100 इंटू में 6/12, ये भी सेम आएगा। नहीं आई क्या बात समझ? 15,000. चले बेटा आगे। नरेशन इंटरेस्ट ड्यू, जो हमने लोन लिया था, ऑन लोन टेकर, लोन जो हमने लिया उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। अब हम पेमेंट की एंट्री बनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि पेमेंट कब हो रही है? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को. और हम बुक्स कब की बना रहे हैं? 31 मार्च मार्च 2023. 2023. और अगर अगले साल की करनी होती तो हम बना भी देते। अब इसकी बना दो, क्या नाम है इसका? चारों. तो चारों से इंटरेस्ट लेंगे, तो अब चारों की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो कि चारों तेरे कैपिटल से चार्ज कर लिया। टू, ये कमाई बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन मत लिखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा लिख देना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चार्ज, ये क्या बन गई बेटा? कमाई। चारों को हमने कितने रुपए का लोन दिया है? देखो फटाफट। 1 लाख. चारों को हमने लोन दिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? चारों से बात हुई तो 6% चार्ज करेंगे, और चारों को भी सेम डेट पर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6/12। यही बात समझ? तो बस खत्म हो गई कहानी। 1 लाख का 6% 6,000, आधा 3,000। अब साल के एंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई। Yes, sir. तो ये इंटरेस्ट रिसीवेबल ड्यू, इंटरेस्ट रिसीवेबल ड्यू। अब इस वाले इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे तो खर्चे को क्लोज करेंगे, तो खर्चे के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। क्लोज करेंगे तो क्या करें? क्रेडिट। हाँ या ना? टोटल इंटरेस्ट कितने का है? 15,000 रुपए का है, क्लोज कर दिया। और डेबिट हम कौन सा अकाउंट को मारेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद ये एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करा है, अब कमाई को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। Interest on loan to Charu account. इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू डेबिट टू P&L. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बोल सकते हो और यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आई बात या नहीं आई? कितना आएगा मेरे बेटे? 3,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 12। 11 भी ऐसा ही कर लेना यार, अब ट्राई, इसमें क्या दिक्कत है? निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं, दे हैड द फर्म हैड गिवन लोन, फर्म ने लोन दिया है,
देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि आपको मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने जो लास्ट क्लास में कराया था वो लोन लेने वाला कराया था। अरे बोलो यार, Yes, sir. और मैं कभी भी क्लास में एक दो बच्चे के हिसाब से तो चलूंगा नहीं, सबके हिसाब से चलना है मुझे, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, फायदा क्या। लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चंस करे थे वो कौन से क्वेश्चंस कराए थे, फर्म ने लोन लिया था, आज मैंने आपको डिस्कस कराया है फर्म ने लोन दिया है, दोनों में दिन रात का डिफरेंस है, फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन होगा, तो पेपर में इस बात का ध्यान रख। फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, टू आ गया, 5 लाख रुपए का लोन दिया 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज, ये पॉलिसी होती है जब वाज टू बी बोल दे तो। फर्म ने लोन लिया है फ्रॉम निर्मल से, बिफोर गिविंग इफेक्ट द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। फर्म के पास अब फर्म ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस में माइनस, लॉस को पहले नेगेटिव ले लो। अरे बोलो यार, Yes, sir. कल भी समझा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, तो पहले से नेगेटिव पड़ा है, एक नेगेटिव वो डाल दो, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने लोन दिया है पार्टनर को वो लोगे तो वो कमाई बन जाएगी, तो उसको प्लस कर दो। बोलो यार, Yes, sir. आप लॉस को लॉस मत मानो, लॉस को प्रॉफिट ही मानो, नेगेटिव लिख दो आप। इंटरेस्ट ऑन लोन देने से आपका प्रॉफिट कम होगा माइनस जो आपको देना है। अरे बोलो यार, Yes, sir. और जो आप इंटरेस्ट ऑन लोन लोगे, क्योंकि पार्टनर को आपने क्या करा, लोन दिया है, उससे इंटरेस्ट मिलेगा, वो कमाई बनेगी। तो जो भी नेट लॉस पड़ा हुआ है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस वाला माइनस और इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाला प्लस, फिर ये अमाउंट निकल कर आएगा ट्रांसफर टू P&L। बच्चों वाला क्वेश्चन है, घर पे जाके ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो मैं करा दूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, आप प्लीज़ यहाँ तक ट्राई कर लेना, 10 से लेके 14 तक। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो अगली बार क्लास के एंड में लेंगे, पहले नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये